Hello everyone. This is second class of estimating and costing. एक इससे पहले फर्स्ट लेक्चर हो गया था, ये सेकंड लेक्चर है ऑब्जेक्टिव एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का। इसमें MP JE एंड MP AE, SSC JE, व्यापम, MP ITIT से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कराऊंगा मैं। पहला जो सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग है, उसके बाद देखते हैं दूसरा सब्जेक्ट कौन सा लेते हैं। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत सिलेक्टेड हैं। आपको हर जगह ये ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? कमर्शियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑपरेट्स एट हाइयर वोल्टेज लेवल। कमर्शियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑपरेट्स एट हाइयर लेवल, ये बात सही है। दूसरा बी क्या कह रहा है? कमर्शियल प्रॉपर्टीज टिपिकली रिक्वायर अ 3-phase इलेक्ट्रिकल सप्लाई टू मीट हाइयर पावर डिमांड्स। इसमें 3 फेस चाहिए होता है और पावर कैसी हाइयर पावर डिमांड होती है, ये बात भी कहीं ना कहीं ठीक है। तीसरा, कमर्शियल सेटअप्स ऑफ्टन यूटिलाइज कंड्यूट बेस्ड वायरिंग मेथड्स फॉर ईजियर मेंटेनेंस। ये बात भी सही है कि जो हाइयर कमर्शियल जो इलेक्ट्रिकल होता है उसमें कंड्यूट वायरिंग होती है। चौथा क्या है? कमर्शियल इंस्टॉलेशन आर चीपर एंड ईजियर टू मेंटेन। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि कमर्शियल जो है सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कमर्शियल इंस्टॉलेशन एंड चीपर एंड ईजियर टू मेंटेन। कमर्शियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कुछ इसकी डेफिनेशन क्या है? कमर्शियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम आर डिजाइंड टू मीट द हायर पावर डिमांड्स एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टीज सच एज। कहाँ पे यूज़ होता है? ऑफिस, बिल्डिंग, रिटेल स्टोर्स, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़। लार्जर लोड होता है इसमें। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? हाइयर वोल्टेज लेवल कंपेयर टू रेसिडेंशियल सिस्टम। इसका वोल्टेज लेवल ज़्यादा होता है रेसिडेंशियल से। 3 फेस पावर चाहिए होती है एंड ईजियर मेंटेनेंस। कंड्यूट बेस्ड होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिजिकल डैमेज। एडवांटेज क्या है? एबिलिटी टू हैंडल हाइयर पावर डिमांड्स एंड लार्जर इलेक्ट्रिकल लोड्स। नेक्स्ट इसमें क्या? इन्हांस्ड सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन विथ कंड्यूट बेस्ड वायरिंग। डिसएडवांटेज, हाइयर इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट कंपेयर टू रेसिडेंशियल सिस्टम। इसकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि उसमें लिखा था फोर्थ ऑप्शन में कि ये कम होती है, इसलिए वो इनकरेक्ट हो गया था। एप्लीकेशन क्या है? हुई ऑफिस बिल्डिंग में होता है कमर्शियल सिस्टम, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ और ऑप्शन दिए हैं, वो ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल टेंडर्स रिसीव्ड फॉर द सेम कॉन्ट्रैक्ट आर ओपन्ड बाय competent authority in person at advertised time and place in the presence of। ये जो कह रहा है कि जो टेंडर ओपन करते हैं तो वो किसके आगे करते हैं? जब टेंडर खोलते हैं, टेंडर जो सील होता है, तो आइदर एजेंट और कॉन्ट्रैक्टर, बोथ एजेंट और कॉन्ट्रैक्टर, इंटेंडिंग कॉन्ट्रैक्टर ओनली, एजेंट ऑफ इंटेंडिंग कॉन्ट्रैक्टर ओनली। तो इसका ऑप्शन होगा, जनरली जो लगाते हैं वो ये वाला लगाते हैं, बोथ एजेंट और कॉन्ट्रैक्टर। ये नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है आइदर कॉन्ट्रैक्टर और
एजेंट। कॉन्ट्रैक्ट और एजेंट में से कोई भी एक चल जाएगा, आइदर कॉन्ट्रैक्टर और एजेंट। दिस टर्म usually refers to the process through This term usually refers to process through which the government and financial institution put forward invitation bids for large project. These bids are to be submitted within a given deadline. ये जो बिड्स होती है वो एक पर्टिकुलर डेडलाइन तक क्या होता है, सबमिट करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। While estimating the overhead lines, if the number of poles required are 14, then what is the estimated number of earth set required? Number of earth set requires number of earth sets required, कितने अर्थ सेट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर पोल्स कितने हैं, पोल्स 14 हैं, तो इसके लिए देखते हैं आगे सॉल्यूशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 है, क्योंकि जैसे 14 होते हैं, इसमें 14 पोल्स हैं, तो फर्स्ट एंड लास्ट जो होता है वो तो अर्थ से कनेक्ट रहता है। अब बचे कितने, 12। अब 12 बचे, तो इसमें जो इंटरवल पर आता है, पहले 4 पे आएगा, फिर 8 पे आएगा, फिर 12 पर आएगा। तो टोटल कितने हैं, 3। बट सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के लिए एक एक्स्ट्रा लेते हैं, तो टोटल 4 हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर है 4। ये हो गया। आई होप समझ में आया होगा। देखते हैं इसका अर्थ सेट, ये क्या होता है। अर्थिंग सेट इज यूज्ड टू बाईपास फॉल्ट करंट थ्रो इट इज टू द ग्राउंड। अर्थिंग सेट इज यूज्ड टू बाईपास फॉल्ट। अर्थिंग सेट जो होता है, बाईपास फॉल्ट जो करंट होता है उसको ग्राउंड में ले जाने के लिए। इसका कैलकुलेशन दिया है। टोटल नंबर ऑफ पोल्स 14। फर्स्ट एंड लास्ट पोल्स अलाउड always grounded. In between remaining 14 poles are there. We will use earth set after every third pole. After थर्ड पोल के बाद फोर्थ पोल विल बी यूज्ड अर्थ सेट। तो जब फोर्थ पोल अर्थ सेट में होगा तो 4, 8, 12 सेफ्टी पर्पज के लिए, सेफ्टी ऑफ रिमेनिंग पोल्स, टोटल 4th अर्थ सेट आर यूज्ड। As per IE rule, the maximum fluctuation in the 15 Hz supply frequency must be within 50 Hz सप्लाई के लिए कितनी फ्रिक्वेंसी होती है, +-3, +-5, +-1, +-2। ईजी सा क्वेश्चन है, कितना होगा, +-3। एज पर आई रूल मैक्सिमम फ्लक्चुएशन 50 हर्ट्ज के लिए +-3%। इसमें देखते हैं कुछ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, आई रूल। एज पर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 अमेंडमेंट अप टू 15 नवंबर 2000, द परमिसिबल रेंज फॉर ग्रिड फ्रीक्वेंसीज +-3% ऑफ नॉमिनल 58 हर्ट्ज से 51
8.5 58.5 से 51.5 तक। कुछ रूल हैं। आइए रूल 15 किसके से रिलेटेड है? सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी। 15 किससे? सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी। 54 डिक्लेयर्ड वोल्टेज ऑफ सप्लाई टू द कंज्यूमर। 54 डिक्लेयर वोल्टेज ऑफ सप्लाई टू द कंज्यूमर। 55 फ्रिक्वेंसी ऑफ सप्लाई। 55 अभी देखा है यही। 55 ये जो सप्लाई से रिलेटेड है फ्रिक्वेंसी। 55 फ्रिक्वेंसी ऑफ सप्लाई। 30 किससे रिलेटेड है? सर्विस लाइन से। कंज्यूमर परमिसेस। 135 थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। आई रूल 135 थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चोरी से रिलेटेड है। 51 किससे है? प्रोविजंस एप्लीकेबल टू मीडियम हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन से। आई रूल 73 सप्लाई टू एक्स रे एंड हाई फ्रिक्वेंसी इंस्टॉलेशन के लिए। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये सब इम्पोर्टेंट है। The minimum depth at which pipe must be wired in pipe earthing। पाइप जो अर्थिंग होती है उसमें पाइप को कितने नीचे गहराई तक गाड़ा जाता है पाइप अर्थिंग में? तो 1.5 3 मीटर, 2.75, 3.75। तो इसका जो आंसर करके आते हैं वो लोग 1.5 करके आते हैं, जो कि ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 3.75 मीटर, क्योंकि पाइप अर्थिंग पूछ रहा है ये। एक होता है 1/6, एक आगे चल के आएगा 1/6 पार्ट ऑफ ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता है, बट ये पाइप अर्थिंग से पूछ रहा है। पाइप मस्ट बी वायर्ड 3.75 मीटर्स। थ्री पॉइंट सेवन फाइव मीटर्स pipe earthing. Pipe must be wired in pipe earthing is 3.75 meters. Hollow or GI rod electrode is used for pipe earthing. GI rod पाइप अर्थिंग के लिए यूज करते हैं। इन पाइप अर्थिंग मेथड द गैल्वेनाइज्ड स्टील, जीआई को गैल्वेनाइज्ड स्टील बोलते हैं। परफॉर्म्ड पाइप ऑफ अप्रूवल लेंथ एंड डायमीटर इन प्लेस अपराइट इन permanently wet soil. The size of the pipe depends upon the current to be carried and the types of soil. ठीक है। The size of the pipe used earthing of diameter 44 mm into 2.5 meters length. Ordinary soil और greater length in case of dry and, अब इस पर डिपेंड करता है कि ड्राई एंड रॉकी सॉइल कैसी है। The depth at which the pipe must be buried depends on the moistures of the ground. The minimum depth at which the pipe must be buried in pipe earthing 3.75. Minimum depth at which the minimum depth at which the pipe must be buried in pipe earthing is 3.75 meters. The bottom of the pipe is surrounded by a small piece of coke or charcoal at distance of about 15 सेंटीमीटर।
15 सेंटीमीटर, जैसे ये पाइप है, ये पाइप है तो इसके 15 सेंटीमीटर के आसपास चारकोल और वो भर दिया जाता है। Alternate layers of chalk, coke and salt are used to increase the efficiency area of the earth and to decrease the earth resistance respectively. Generally 10 kg of charcoal and 10 kg salt are used for this purpose. ये डाटा कहीं नहीं मिलेगा आपको। 10 kg charcoal and 10 kg salts are used for this purpose. Another pipe of 19-meter diameter and minimum length of 1.25 meter are connected at the top of the GI pipe by reducing the socket. Earthing Earthing is defined is the process in which instantaneous discharge of the electrical energy take place by transferring charges directly to the earth low resistance wire. अर्थिंग को क्या बोल सकते हैं? लो रेजिस्टेंस वायर। टाइप्स ऑफ अर्थिंग: प्लेट अर्थिंग, इसमें 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 6.35 mm साइज ऑफ इलेक्ट्रोड होता है, वो होता है नॉट बी लेस देन। कॉपर के केस में ये गैल्वेनाइज्ड स्टील GI के केस में होगा। कॉपर के केस में 60 × 60 × 3.8 mm। In both cases, the blade is kept vertically. Earth pit at depth at least 3 मीटर 10 फुट below ground level. जो पाइप अंदर अंदर तक गाड़ते हैं प्लेट अर्थिंग में, वो 10 फुट या 3 मीटर तक जाना चाहिए। प्लेट अर्थिंग का हो गया। पाइप अर्थिंग का भी देख ही लिया। इसके बाद स्ट्रिप अर्थिंग। स्ट्रिप इलेक्ट्रोड्स क्रॉस सेक्शन एरिया नॉट बी लेस देन 25 × 1.6 कॉपर के लिए एंड 25 × 4 GI के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, आई होप पढ़ा ही होगा पहले से, एक बार रिवाइज हो जाएगा। स्टील आर वायर्ड हॉरिजॉन्टल ट्रेंच ऑफ अ मिनिमम डेप्थ एट 0.5 मीटर। स्ट्रिप अर्थिंग। स्ट्रिप अर्थिंग कब कितनी 0.5 की डेप्थ तक गाड़ी जाती है। नेक्स्ट आई रूल क्या कह रहा है? Which of the following IE rule gives importance to the restoration of person suffering from electric shock? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आई रूल गिव्स रेस्टोरेशन पर्पज सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। जो इन्फॉर्मेशन देता है अगर इलेक्ट्रिक शॉक किसी को लग जाए तो वो रूल कितना देता है? कट आउट रूल 44। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कट आउट रूल 44। Person suffering from electric shock, IE rule gives IE रूल 44 क्या कहता है? इंस्ट्रक्शन फॉर द रेस्टोरेशन पर्सन फ्रॉम सफरिंग इलेक्ट्रिक शॉक, जो कि अभी देखा था। 46 पीरियोडिकल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर्स इंस्टॉलेशन। इसमें जो याद रखने लायक है वो है टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर इंस्टॉलेशन। इसे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। टेस्टिंग कंज्यूमर्स इंस्टॉलेशन। आई रूल 37
सप्लाई टू व्हीकल इतना ज़रूरी नहीं है, सप्लाई टू व्हीकल्स क्रेन्स, ठीक है। 38 केबल्स फॉर पोर्टेबल एंड और ट्रांसपोर्टेबल apparatus। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो 44 46 37 बस याद रख लेना, ये व्हीकल के लिए और ये पोर्टेबल ट्रांसपोर्टेबल apparatus के लिए। नेक्स्ट, 4 rod type earth electrode made of steel, the diameter value should not be less than। अर्थ इलेक्ट्रोड के लिए पूछ रहा है, वो भी रॉड टाइप में। रॉड टाइप अर्थ इलेक्ट्रोड मेड ऑफ स्टील, डायमीटर वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन 6 mm, 12 mm, 4 mm एंड 16 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो का जो करेक्ट आंसर होगा वो 16 mm होगा। 16 mm rod type earth electrode made of steel, diameter value should not be less than 16 mm। Earthing, connecting a metallic part to electric machinery to the earth plate or electrode through a thick conductor wire for safety purpose is known as earthing or grounding। बढ़िया, अर्थिंग की डेफिनेशन है, देख लेना, आ जाती है जनरली। कनेक्टिंग अ मेटलिक पार्ट्स to electric machinery to the earth plate or electrode which is wired the moisture earth through a thick conductor wire which has very low resistance for safety purpose is known as a earthing। The primary purpose of earthing is to avoid or minimum danger of electrocution। Types of earthing: electrical earthing, प्लेट अर्थिंग, कॉपर डायमेंशन अभी देखी थी 16x16x3.18। पाइप अर्थिंग, जे गैल्वेनाइज्ड स्टील पाइप यूज 44 mm 1.5 डायमीटर 2.79 फीट। रॉड अर्थिंग 12.5 या 1.5 इंच 16 mm। रॉड अर्थिंग के लिए ये क्वेश्चन था। डायमीटर ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील। स्ट्रिप और वायर अर्थिंग अभी देखी थी 25x1.6। स्ट्रिप इलेक्ट्रोड्स के जो होते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 1293 से 2019 द रेटेड वोल्टेज इज अप टू। रेटेड वोल्टेज कितना होता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ भाई, रेटेड वोल्टेज कितना होता है इसका? सबको पता होगा, बताओ, लगाओ अपना अपना दिमाग। 230, 240, 250, नब्दा एबाव। 240 ही करके आओगे बट ये गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 250। पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 1293 से 2019 रेटेड वोल्टेज अप टू 250 वोल्ट।
The Bureau of Indian Standard has updated the Indian Standard 1293 plugs and socket outlets for household and similar purpose for rated voltage up and including 250 volt, rated current up to handling 16 ampere specification from 2005. This year and the update is now called Indian Standard 1293 2019. The update was originally set come into effect 25 July 2020, but due to the COVID-19 pandemic, they have postponed coming effect. The new standard 23 अक्टूबर 2020 आया समझ। तो ये जो रिलेटेड अब किससे, प्लग एंड सॉकेट आउटलेट से हाउस होल्ड एंड सिमिलर पर्पज़ के लिए। वोल्टेज इंक्लूडिंग 250 वोल्ट होता है, करंट इसमें 16 एम्पियर होता है। ये वाला ये 2005 में था, बट इसमें फिर अपडेट कब आया, 25 जुलाई 2020 को। बट कोविड की वजह से ये जो एक्चुअली स्टैंडर्ड है वो 23 अक्टूबर 2020। और बढ़िया सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एक। फाइंड द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वायर फ्रॉम मीटर टू मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हैविंग थ्री लाइट फैन सर्किट 800 वाट ईच एंड 215 एम्पियर पावर सर्किट ऑफ 1.5 किलोवाट ईच। टेक द परमिसिबल पावर फैक्टर 0.8, सेफ्टी फैक्टर 1.5। करंट निकालना है वैसे इसमें तो I इक्वल टू P अपॉन V। तो टोटल पहले लोड कितना है, 800 इंटू 3 2400 एंड 1500 वाट के दो वो हैं, 15 एम्पियर सर्किट 3000। टोटल कितना हो गया 5400 वाट की पावर। P इक्वल टू VI cos phi। 5400 वाट की पावर हो गई, ठीक है। V इंटू आई बराबर इंटू कॉस फाइव बराबर 5400, और पावर फैक्टर से डिवाइड कर दो 0.8 से, कितना हो गया, V इंटू आई बराबर 5400 डिवाइड बाई 0.8, और इसमें वोल्टेज ले लो 240। जीरो से ये जीरो कट गई, एक जीरो ऊपर पहुंच गई, 8 8 6 48। अच्छा नए पेज पे करते हैं, एक मिनट बस। तो पावर कितनी 5400 वोल्ट हो गई, डिवाइड बाई 0.8 कर दो यहीं पे, 240 कर दो। इसके जीरो से ये जीरो कट गया, यहाँ पे एक जीरो आ गया,
आठ 45 आठ छिंग 48। 3000 वाट पावर, टोटल वाट पावर 5400 वोल्ट। I इक्वल टू P अपॉन V इंटू कॉस फाई। पावर 5400 अपॉन 240 इंटू 0.8। इसके एक जीरो से ये जीरो चला गया। 27 इंटू 12, 3 से 4, 3 से 9, 9 डिवाइड बाय 8 32, 900। तो 32 से 32, 32 दूनी 64, 32 दिया 96, 32 दिया 96 तो जो आ जाएगा 2.8125 इंटू इसमें सेफ्टी फैक्टर कितना था, सेफ्टी फैक्टर था 1.5। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 45 एम्पियर। करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ केबल इज 45 एम्पियर। पावर का ये तो सब हो गया था। इसमें एट सेफ्टी फैक्टर 1.5 परमिसिबल करंट थ्रू द सर्किट। तो आई बराबर आई इंटू सेफ्टी फैक्टर। तो जो करंट निकलेगा उसको सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। The logical method of estimating for electrical works does not involve which of the following process: ascertain the quantities involved accurately, provide overhead charges, average costing of accessories, price item at net cost। पूछ रहा है लॉजिकल मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क्स। लॉजिकल मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क्स डज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इन्वॉल्व। इसमें से ascertain the quantities involved accurately, provide overhead charges, provide overhead charges, average costing of accessories, price item at net cost। क्वांटिटीज को एक्यूरेटली लेना पॉसिबल नहीं है। ascertain the quantities involved accurately। The purpose of this manual is to introduce an organized method of electrical estimating that will enable the estimator to obtain a complete bill of material both accurately and quickly. This need not be accurately. The following this system estimator will automatically any items may be missed during initial takeoff. Once found, they can be easily added the worksheet. Next, the current reversion in the earth tester
जो अर्थ टेस्टर होता है वो करंट को कैसे कन्वर्ट करता है, AC टू AC, AC टू DC, DC टू DC, DC टू AC। तो जो अर्थ टेस्टर होता है वो मेजर किसको करता है, AC को। तो कन्वर्ट कैसे करेगा, DC टू AC, तभी तो मेजर कर पाएगा। करंट रिवर्सर इन द अर्थ टेस्टर कन्वर्ट्स DC टू AC। DC टू AC। इसमें DC टू AC वाला जो ऑप्शन है उसको पढ़ो। दिस ऑप्शन implies the conversion alternating current direct current. While some instrument may involve such as conversion, it is not the primary function of current reversion in the earth tester. तो AC से DC हो नहीं सकता, AC से AC हो नहीं सकता, DC टू DC हो नहीं सकता। तो याद क्या रखना है, DC टू AC। If the wiring is building as 2.4 kilowatt load, what will be the permissible insulation resistance to earth for 240 वोल्ट सिस्टम सप्लाई। तो इसका क्या आंसर आएगा, रेजिस्टेंस निकालना है, पावर दी गई है P इक्वल टू V इंटू I। V स्क्वायर अपॉन R। तो R इक्वल टू 240 इंटू 240 अपॉन 2.4 इंटू 1000। 24 से 24 गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गए। तो रेजिस्टेंस आ गया 24। इंसुलेशन रेजिस्टेंस परमिसिबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस I इक्वल टू 1/5000 से डिवाइड होगा ये। अब 5 4 20। इसमें सबसे पहले क्या करना है, करंट निकालना है, P अपॉन V। 2400 डिवाइड बाई 240, 10 एम्पियर। और जो करंट आ गया I बराबर 10/5000। तो 0.002। अब IR पूछ रहा है मेगा ओम। सप्लाई वोल्टेज
अपॉन आई लीकेज। सप्लाई वोल्टेज कितना था 240 डिवाइड बाय 0.002, तो जा गया 12 और 3 जीरो। जीरो पॉइंट वन टू मेगा ओम। समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इसमें करंट निकालना है, तो P इक्वल टू VI से करंट निकाल लिया। करंट निकालने के बाद इसमें 5000 से डिवाइड कर देना है लीकेज करंट को। फिर इसमें IR निकालना है, 240 डिवाइड बाय जो करंट आ गया था 0.002, उससे डिवाइड कर देंगे तो 0.12 मेगा ओम आ जाएगा। इसका कंसेप्ट देख लेते हैं एक बार, क्लियर हो जाएगा। फुल लोड करंट, a full load current is maximum current that the electrical equipment is designed to carry under rated condition. Leakage current, a leakage current is electrical current unwanted conductive path under normal operating condition. Note, according to Indian Electricity Rule 48, the maximum permissible value of leakage current should not be exceed beyond the 1/5000 times of full load current. Insulation resistance IR, and insulation resistance is the total resistance between any 2 points separated by electrical insulation. If supply voltage upon leakage current, IR, a cable also insulation resistance rho upon 2 pi L log E R2 upon R1, where rho is the resistivity of the cable, I is the length, R1 radius, R2 radius of meter, P बराबर 2400 वोल्ट, V बराबर 240, P बराबर 2400 वाट, V बराबर 240 वोल्ट। फुल लोड करंट 10 एम्पियर आया। अकॉर्डिंग टू आई रूल 48, लीकेज जो करंट होता है फुल लोड करंट अपन 5000, तो फुल लोड करंट 10 आ गया था अपन 5000, तो लीकेज करंट कितना आ गया था 0.02। इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालने के लिए सप्लाई वोल्टेज अपन लीकेज करंट करेंगे। सप्लाई वोल्टेज 240 है, लीकेज करंट इतना है, तो ये 0.12 मेगा ओम आ जाएगा। बस एक दो क्वेश्चन और बचे होंगे, तो जल्दी से फिनिश करते हैं आज के लेक्चर को। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वायरिंग प्रीफर्ड फॉर वर्कशॉप लाइटिंग के लिए? केसिंग एंड केपिंग, पैटर्न, कंसील्ड एंड सरफेस कंड्यूट। वर्कशॉप लाइटिंग के लिए कंसील्ड एंड कंड्यूट वायरिंग। कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग वर्कशॉप लाइटिंग के लिए। जो कंड्यूट वायरिंग होती है वो दो टाइप की होती है, सरफेस कंड्यूट वायरिंग एंड कंसील्ड कंड्यूट। सरफेस पे जो होती है दीवार के ऊपर होती है उसे सरफेस कंड्यूट बोलते हैं, और जो दीवार के अंदर होती है उसे कंसील्ड कंड्यूट बोलते हैं। ये महंगी भी रहती है इससे। सरफेस कंड्यूट एंड कंसील्ड कंड्यूट। तो कंसील्ड कंड्यूट देखते हैं।
if the conduit installed on the roof or wall surface conduit में known as the surface conduit wiring. In this wiring method, they make hole on the surface of the wall on equal distribution and conduit is installed then with the help of rowel plugs. Concealed conduit. If the conduit is hidden inside the wall slot with the help of plastering, it is called concealed conduit wiring. The most popular, beautiful, stronger, and common wiring system nowadays. In this, steel tubes known as a conduit are wired wall under the plaster, and wire PVC cable are after drawn by means of GI wire of size about 18 standard wire. Mostly PVC conduit are used in domestic wiring. रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स एंड वर्कशॉप में यूज करते हैं कंसील्ड कंड्यूट को. क्लीट वायरिंग नॉट सुटेबल. इसमें और देखते हैं. क्लीट वायरिंग नॉट सुटेबल फॉर डोमेस्टिक के लिए. एडवांटेज ऑफ क्लीट वायरिंग के. इट इज सिंपल एंड चीप वायरिंग सिस्टम. मोस्ट यूजफुल फॉर टेम्परेरी यूज अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग और आर्मी camping. Advantage of clip inspection in easy is its installation easy. Casing and caping. केसिंग एंड केपिंग की बात करेंगे तो इन दिस In this wiring system, the cable are carried through the wooden casing and casing enclosures. The casing is made up of a strip of wood, parallel grooves cut lengthwise to accommodate wire cable. In cheap wiring system when compared to conduit wiring system, इसमें वुडन केसिंग के इंक्लोजर्स होते हैं. स्ट्रिप ऑफ वुड, पैरेलल ग्रूव्स कट लेंथ वाइज एंड एकोमोडेट वीआईआर केबल. चीप किससे होती है? कंड्यूट वायरिंग से. लास्ट बचती है वेटन वायरिंग. सिंगल, डबल, 3-कोट TRS टफ रबर सीटेड केबल, circular oval shape cable are used. Thick this kind of wiring. The cable are held wooden batten by means of thinned brass link clips already fixed on the batten with brass pins and spaced in interval of 10 centimeter. हॉरिजॉन्टल रन्स एंड 15 सेंटीमीटर ऑफ वर्टिकल रन्स. इसमें वुडन बैटन बाय मीन्स ऑफ टिंड ब्रास लिंक्स की क्लिप लगी रहती है बैटन वायरिंग में. Why could the lowest tender potential be rejected in the process of bid evaluation? The tender is informal. B. The tender includes exceeding favorable rate. C. The tender price aligned with censored amount of work. The tender has the impressive track record. वो पूछ रहा है टेंडर को कब रिजेक्ट कर सकते हैं. कुड लोएस्ट टेंडर, उसकी रेट भी सबसे कम है और उसके बाद उसको रिजेक्ट कर रहे हैं. टेंडर भरने का क्या तरीका होता है कि जो सबसे लोएस्ट रेट का होता है उसको पास कर दिया जाता है. बट इसमें कह रहा है कि लोएस्ट भी है और उसको रिजेक्ट भी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? टेंडर इज इनफॉर्मल. बी. तो ये करेक्ट आंसर है. इनफॉर्मल होना चाहिए. फॉर्मल मतलब फॉर्मल नहीं होना चाहिए. अगर इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल का मतलब उसका बैकग्राउंड सही नहीं है, तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं.
और सब फेवरेबल होना अच्छी बात है। प्रिसिली अलाइंस विथ सेंसर्ड अमाउंट ऑफ वर्क, अच्छे अमाउंट ऑफ वर्क में काम कर रहा है, ये भी अच्छी बात है। कॉन्ट्रैक्टर हैज इम्प्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, ये तो अच्छी बात है। द टेंडर इज इनफॉर्मल बी। The lowest tender can indeed be rejected for several reasons, and one of these is tender is informal. An informal tender may imply a lack of seriousness, seriousness नहीं होती है, understanding on the part of the contractor about the scope and obligation of the work, which can jeopardize the progress and out of the project. Also, an informal tender might not comply with the formal requirements, और सारी चीज़ें दी गई हैं आउट ऑफ द टेंडर डॉक्यूमेंट सच एज प्रोवाइडिंग रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब अ कोटेशन। कोटेशन क्या होता है? अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फ्रॉम अ बायर to a supplier asking for the cost of a specific product or service। quotation ये नहीं होता। a statement made by company about their mission and vision, ये भी नहीं होता। a formal offer made by supplier in response to request detailing the terms and cost for supplying a specific product or service। a legal document binding two companies in a partnership agreement, ये भी नहीं होता। a formal offer made by supplier response request detailing the terms cost supply by specific product or service, ये होता है quotation। Which of the following information is typically included in a tender document for construction project? Which of the following information typically included in tender document में इंफॉर्मेशन इंक्लूड टेंडर डॉक्यूमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट? वेदर के बारे में, रेट ऑफ सप्लाई ऑफ पावर के बारे में, नियरेस्ट हॉस्पिटल के बारे में, द कॉन्ट्रैक्टर्स फेवरेट कलर। तो ये फेवरेट कलर से कोई मतलब नहीं है कि उसका फेवरेट कलर क्या है। हॉस्पिटल से भी कोई मतलब नहीं है कॉन्ट्रैक्टर का। वेदर फॉरकास्ट द प्रोजेक्ट, धूप हो रही है, पानी बरस रहा है, उससे भी मतलब नहीं है। बट रेट ऑफ पावर सप्लाई भाई कितनी है, इससे बहुत मतलब है। Which type of electrical tender is primarily used for small jobs? Sometime advertisement and may involve oral discussion between engineer and the contractor. Which type of electrical tender? Discussion, oral discussion between engineer and contractor। सील्ड, लिमिटेड, ओपन, सिंगल, जो हो जाएगा लिमिटेड टेंडर कि ओरल डिस्कशन हो रहा है इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। फॉर मास प्रोडक्शन द मोस्ट सुटेबल लेआउट इज फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, प्लांट लेआउट। फॉर मास प्रोडक्शन मोस्ट सुटेबल लेआउट इज फिक्स्ड, प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्लांट। इसका हो जाएगा प्रोडक्ट लेआउट।
क्वेश्चन नहीं देखे होंगे आपने, बट आगे टेस्ट वेस्ट दोगे, PYQ लगाओगे तो जरूर देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन। प्रोडक्ट लेआउट क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू मास प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज ऑटोमेटिकली असेंबली। The parameter used to measure the use of energy for its manufacturing process with previous use is known as a. The parameter used to measure the use of energy for its manufacturing process with previous use is known as a plant safety, plant efficiency, plant audit, plant energy performance. The parameter used to measure the use of energy for its manufacturing process, previous use, plant efficiency, plant energy performance। खा गए भैया चकमा। Parameter used to measure the use of energy for its manufacturing process with previous use, known as a plant energy in performance, which is incorrect term for power quality, which is incorrect term for power quality, supply reliability, material quantity, quality of supply, current quality। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो मटेरियल क्वालिटी। इनकरेक्ट फॉर पावर क्वालिटी, सप्लाई की रिलायबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ सप्लाई होनी चाहिए, करंट क्वांटिटी क्वालिटी होनी चाहिए। हो गई भैया क्लास कंप्लीट आज की। लगभग 1 घंटे की क्लास हो गई, बट आज कल से डबल क्वेश्चन करे हैं और मुझे लगता है मज़ा भी आया होगा। सीरियसली ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ये बहुत सालों का कलेक्शन है, ये आज का एकदम से कलेक्शन नहीं है कि मैं आया और पढ़ाना चालू कर दिया। बहुत टाइम से जो तैयारी की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रहे हैं, टाइम दिया है, ये उसका कलेक्शन है। जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको सच में पता चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन कितने आते हैं। और ये वैसे क्वेश्चन नहीं है ना जो आप करते रहते हो। जैसे टेस्ट दिया 8-10 क्वेश्चन का, तो 10 में से 8 बन गए, तो जो वो 8 क्वेश्चन नहीं है इधर। ये जो 2 क्वेश्चन जो नहीं आते हैं वो हैं ये आपको। और पेपर में वो जो 1-2 क्वेश्चन का रह जाता है कि मतलब जो नहीं देखे, नहीं पढ़े, याद नहीं है, तो ये वो वाले क्वेश्चन है। आप जो तैयारी कर रहे हो वो करते रहिए, जहाँ से मॉक लगा रहे हो, जहाँ से पढ़ रहे हो पढ़ते रहिए। बट ये वाले क्वेश्चन अगर कर लोगे तो आपको एडवांटेज अलग से मिलेगा, जो सबसे थोड़े से डिफरेंट है, क्योंकि कलेक्शन अलग है ये। और कहीं भी किसी भी टीचर से नहीं मिल पाएगा ये आपको, क्योंकि ये बहुत टाइम से कलेक्टेड किए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए आगे आप, और आपको मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता रहूँगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।